ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का डे टू डे लाइफ में यूज कहाँ पे हो रहा है. तो डे टू डे लाइफ में मीन्स मान लो कि हिमालय का हाइट फाइंड आउट करने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं. तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइन करने के लिए अब देखो, एलिवेशन मीन्स ऊपर देखना, डिप्रेशन मीन्स नीचे देखना. तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन डिसाइड करने के लिए कोई एक लाइन तो चाहिए ना, कि उससे तुम डिसाइड कर सकते हो कि बा उसके ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसके नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो सेम वही वो लाइन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन. इधर है हॉरिजॉन, ठीक है. अब कभी तुम ऊपर देख रहे हो मीन्स तुम्हारा लाइन ऑफ विजन जो है वो हॉरिजॉन के ऊपर है, ठीक है. ये क्या लाइन ऑफ विजन मीन्स तुम ऊपर देख रहे हो और यहां पे समथिंग हॉरिजॉन के साथ कुछ एंगल क्रिएट कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं थीटा. तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. ये थीटा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. नेक्स्ट, कभी तुम हॉरिजॉन से नीचे देखते हो मीन्स तुम्हारा हॉरिजॉन जो है स्ट्रेट लाइन मीन्स ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है उसके कभी हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है. ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये स्ट्रेट लाइन के हम ऊपर देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. तो हम नीचे देख रहे हैं तो ये कहलाएगा, ये यहां पे भी थीटा ही होता है और इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ नेक्स्ट, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. ऊपर देखना, हॉरिजॉन के ऊपर मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन के नीचे मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन. देखो बेटा, अभी एग्जाम के लिए सॉल्व एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है. सॉल्व एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व एग्जाम्पल स्किप नहीं करना है, ठीक है. तो फर्स्ट पेज नंबर 133 का जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है. पेज नंबर 133 पे तुम्हारे स्टेट बोर्ड की 10th के मैथ्स 2 के टेक्स्ट बुक में ट्रिग्नोमेट्री में पेज नंबर 133 पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट. नाउ सॉल्यूशन. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा? An observer at a distance of 10 meter from a tree looks at the top of the tree. The angle of elevation is 60 degree. What is the height of the tree? अब एलिवेशन एंड डिप्रेशन के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम. तुम डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चन में हमें बोला है एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री. एक ऑब्जर्वर है वो ट्री से 10 मीटर दूर है, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले ट्री तो खड़ा होना चाहिए, ठीक है. एक ऑब्जर्वर है, यहां से वो 10 मीटर दूर है, किससे? ट्री से. अब नेक्स्ट क्या बोला है? लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री. वो कहां पे देख रहे हैं? टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है. कहां पे देख रहा है? टॉप ऑफ द ट्री. तो यहां पे वो ये देखो, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन. अब हॉरिजॉन के ऊपर ही देख रहा है ना, ये मीन्स यहां से ऊपर ही देख रहा है, टॉप देख रहा है. ट्री का क्या देख रहा है? वो टॉप. तो मीन्स एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन है. तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना दिया हमें? 60 डिग्री. अब देखो बेटा, ये ऐसे ही डायग्राम नहीं रख सकते ना हम. अब नेक्स्ट सेकेंड कंसेप्ट समझ लो. यहां पे ट्री ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड है ना, ये पर्सन और ट्री ग्राउंड पे ही तो हो गए. ग्राउंड पे मीन्स अर्थ पे. तो ग्राउंड के साथ ट्री का 90 डिग्री ऑब्वियसली एंगल बनता है. यहां पे कितना डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री. तब ये डायग्राम को हम इसका नेमिंग करते हैं, मीन्स यहां पे नाम देते हैं ABC. अब सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे? सॉल्यूशन, लेट AB. व्हाट इज AB? ये हमने AB क्या कंसीडर की है? हाइट ऑफ द ट्री. हाइट
of the tree. Next, BC. Let BC be the distance between observer and tree. ये हो गया. हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. नाउ देखो बेटा, अभी ये ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये डायग्राम फिर से एक बार रफ के लिए तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए. ए बी सी, तुम्हें किसका वैल्यू दिया है, थीटा पता है 60 डिग्री है, ये 10 है, तुम्हें निकालना है ए बी का वैल्यू. मींस अब याद करो वो वाले फॉर्मूले, ये हमारा टेबल क्या था, ओ ए ओ एच एच ए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. अब इसमें देखो बेटा, इसमें ये डायग्राम में तुम्हें देखना है कि एडजेसेंट कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है और तुम्हारा अपोजिट कौन सा है. तो 60 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता है, अपोजिट. तो ए बी क्या है तुम्हारा, अपोजिट. एडजेसेंट क्या है, सी बी, ये हो गया तुम्हारा एडजेसेंट. हाइपोटेनियस कौन सा होता है, 90 के सामने वाला, ये हो गया हाइपोटेनियस. तो यहां पे तुम्हें क्या दिया है और क्या निकालना है, देखो एडजेसेंट दिया है और तुम्हें निकालना है अपोजिट. समझ रहे, एडजेसेंट दिया है, निकालना है अपोजिट. एडजेसेंट दिया है, निकालना है अपोजिट. तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम, टैन थीटा. समझ रहे, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, कोई भी डायग्राम में दिया क्या है और निकालना क्या है, उसके हिसाब से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा यूज कर सकते हैं. टैन थीटा, हम टैन थीटा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एडजेसेंट है और हमें अपोजिट निकालना है, इसलिए टैन थीटा डिसाइड किए. मान लो कभी तुम्हें एडजेसेंट दिया होता और हाइपोटेनियस निकालना होता तो तुम कौन सा लगाते, कॉस थीटा का. समझ रहे कंसेप्ट, क्लियर है. नाउ नेक्स्ट, इस बार इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. देयरफॉर हम टैन थीटा क्यों यूज कर रहे हैं, टैन थीटा ही क्यों यूज किया, क्योंकि हमें अपोजिट निकालना है और एडजेसेंट दिया हुआ है, इसलिए. देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट ए बी, एडजेसेंट इज बी सी. ठीक है, अभी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. अभी वैल्यू पुट करते हैं. देयरफॉर टैन थीटा का वैल्यू कितना है, टैन थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा, 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. ए बी तो हमें पता ही नहीं है और बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू 10. तो tan 60 का वैल्यू है हमारा √3. ठीक है, tan 60 इज √3. अब ये tan 60 कहां से आया, जो हमारा टेबल था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज वाला, पहले हमारा जो है वीडियो वो पहले अच्छे से देख लो, फॉर्मूले लर्न करो, उसके बाद प्रैक्टिस से फर्स्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वो देखने के बाद ये एलिवेशन डिप्रेशन पे आओ, स्टेप वाइज चलो. उसके भी पहले एक सॉल्व एग्जाम्पल वाला वीडियो है, वो भी देखना है. ठीक है, और सॉल्व एग्जाम्पल स्किप नहीं करना है, क्योंकि वो सॉल्व एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछता है. अब ये हो गया ए बी इज इक्वल्स टू, देखो ये 10 इधर आएगा, चलो पहले वैल्यू लिख लेते हैं, ए बी अपॉन 10. अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू √3
इज इक्वल्स टू ए बी। अब √3 मीन्स क्या होता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक्चुअली वैल्यू दिया होता है 1.73, एग्जाम में भी आएगा, इज इक्वल्स टू ए बी। देयरफॉर ये आ गया हमारा 17.3 इज इक्वल्स टू ए बी, एंड देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 17.3 मीटर। लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज, therefore the height of tree is 17.3 meter. Now solve example second, पेज नंबर 134 पे क्वेश्चन है। From the top of the building, an observer is looking at a scooter parked at some distance away. Make an angle of depression of 30 degree. If the height of the building is 40 meter, find how far the scooter is from the building. अब मैंने सबसे पहले भी बोला है, अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट एंगल एलिवेशन एंड डिप्रेशन में इंपॉर्टेंट है डायग्राम। एक बार तुमने डायग्राम फाइंड आउट कर लिए कि कैसा है और क्या हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से, तो तुम्हें आ गया। अभी सबसे फर्स्ट क्या बोला है लाइन, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अरे तो टॉप ऑफ बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, बिल्डिंग तो होना चाहिए। ये हो गया हमारा बिल्डिंग। नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ स्कूटर पार्क एट सम डिस्टेंस अवे। यहां से वो ऑब्जर्वर यहां पे कहीं पे स्कूटर उसका पार्क किया होगा, वो उसे देख रहा है। मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स मैंने बोला था हॉरिजॉन से नीचे देखना, ठीक है। तो ये टॉप पे है, टॉप पे मीन्स बिल्डिंग के ऊपर है, वहां से वो नीचे देख रहा है, मीन्स एक्चुअली वो डिप्रेशन एंगल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स क्या करते हैं, जो तुम्हारे हाथ से मिस्टेक्स होता है, ठीक है। अब देखो मिस्टेक क्या होता है, ये तुम कंसिडर ही नहीं करते कि एक पहले लाइन ऑफ हॉरिजॉन होगा ना, और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कभी भी हर समय हॉरिजॉन के साथ ही क्रिएट होता है। तो ये हमारा हॉरिजॉन है क्या, नहीं, तो इसके साथ यहां पे एंगल कभी क्रिएट नहीं होगा। एंगल हॉरिजॉन के साथ ही क्रिएट होता है, हॉरिजॉन के साथ ही एंगल बनता है। तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, तो यहां पे आएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली, ये आ गया हमारा 30 डिग्री। नाउ इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर, height of building is 40 meter, find how far the scooter is from the building। तो हमें बिल्डिंग से स्कूटर कितने दूर है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका हम नाम दे देते हैं, डायग्राम का नेमिंग ए बी सी कंसीडर कर लिए। अब देखो बेटा, एक कंसेप्ट है, जब पैरेलल लाइंस होती है और ये होती है ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये हॉरिजॉन ये ग्राउंड से पैरेलल ही है ना, ये मान लो एक ट्रांसवर्सल होती है, तो ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल, और इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर ये 30 होने की वजह से यहाँ पे कितना बना 30 डिग्री। और ये कंसेप्ट कहां से आया है, ये पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट है। तो ये हम मान लो उसकी ट्रांसवर्सल है, ये 30 है तो ये 30 है, ये पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट, ये हो गया अल्टरनेट एंगल, ये 30 तो ये 30। फिर से रिपीट कर रहे हो, डायग्राम में एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन में जिसका मैक्स टू मैक्स मिस्टेक होता ही है सबका, क्या कि तुम कंसीडर करते हो हॉरिजॉन, हॉरिजॉन पहले कंसीडर करो, उसके साथ ही देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई भी एंगल हो, ये हर बार हॉरिजॉन के साथ ही बनेगा। और हॉरिजॉन नहीं है तो तुम खुद कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। जब ग्राउंड लेवल पर होता है तो यहां पे ऑलरेडी हॉरिजॉन है ना, इसके ऊपर जा रहा है, बट ऊपर से तुम देख रहे हो कहीं पे, यहां पे कहीं पे हॉरिजॉन तो है ही नहीं, तो तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। लेट ए बी विद द हाइट ऑफ बिल्डिंग देयरफॉर ए बी का वैल्यू हमें गिवन है 40 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC
let BC with the distance between scooter and building. ठीक है, देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, बीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. हियर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 30 डिग्री इज 30 डिग्री. देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा, 30 डिग्री. नाउ अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो वही वाला कंसेप्ट. ए बी सी ट्रायंगल में हमें अपोजिट गिवन है. थीटा के सामने वाला एक्चुअली क्या होता है, अपोजिट. ठीक है, हमें अपोजिट गिवन है और हमें निकालना क्या है बेटा, एडजेसेंट. तो वो वाला जो टेबल है हमारा ओ ए ओ एच एच ए, वो क्या कहता है, ओ ए ओ एच एच ए. ये क्या कहता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. ठीक है, ये क्या कहता है कि वह अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये टैन थीटा का फॉर्मूला है, कॉस थीटा का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो हम यहाँ पे टैन थीटा का ही क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अपोजिट का वैल्यू हमें गिवन है और एडजेसेंट हमें फाइंड आउट करना है, और अपोजिट और एडजेसेंट में रिलेशन प्रोवाइड करने का काम सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहा है, वो है टैन थीटा. इवन कॉट थीटा भी तुम यूज कर सकते हो, बट सिंपल वे से ही चलो, टैन थीटा. ठीक है, तो टैन थीटा. नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल ACB is equals to 30 डिग्री. therefore थीटा is equals to 30 डिग्री. यहां पे हम यूज करने वाले हैं therefore tan थीटा. क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपोजिट गिवन है और एडजेसेंट निकालना है. therefore tan थीटा. ये रफ पोर्शन है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, कोई नोट डाउन मत कर लेना. ठीक है, ये आंसर का पार्ट नहीं है बेटा. tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट का नाम क्या है, ए बी, एडजेसेंट इज बी सी. थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री. ये हो गया tan 30 डिग्री. ए बी का वैल्यू कितना है, 40, और बी सी हमें फाइंड आउट करना है. tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन बी सी. यहां पे सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स ये BC इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. ठीक है, इसके बाद therefore 1 into BC is BC is equals to 40 into √3. √3 का वैल्यू हमें पता है या दिया होता है 1.73. एग्जाम में भी आएगा 1.73 लिख के. therefore BC is equals to, हमारा आंसर आता है 69.20 मीटर. therefore the scooter is 69.20 meter from the building. ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व एग्जाम्पल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के हम सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं ना. एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 134 पे एग्जाम्पल 3 है. क्वेश्चन, टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड मैन ऑब्जर्वर अ टॉप ऑफ अ टावर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री. When he moves 50 meter backward from a bank and observe the same top of the tower, his line of vision makes the angle of elevation of 35 degree. Find the height of the tower and width of the river. ठीक है, क्वेश्चन ये था. तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम. तो पहले डायग्राम
हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्या बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री 61 डिग्री, ठीक है। यहां पे ऐसे रिवर है, ठीक है। अपोजिट बैंक मीन्स किनारा, ठीक है। एक किनारे पे ये आदमी खड़ा है और दूसरे किनारे पे टावर है। ये टावर ऐसे है और इसका टॉप, ये आदमी ऐसे देख रहा है यहां से, ठीक है। अब ये रिवर को हम कैंसिल कर देते हैं, ये समझ गया, रिवर और उसका बैंक। नाउ नेक्स्ट उसने क्या बोला है, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, कितने डिग्री का, 61 डिग्री का, ठीक है। ये फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हेन ही मूव्स 50 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम अ बैंक एंड ऑब्जर्व द सेम टॉप ऑफ द टावर, हिज लाइन ऑफ विजन मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 35 डिग्री। अब ये पॉइंट से वो आदमी 50 मीटर बैकवर्ड आया, 50 मीटर और पीछे आया, और उसने यहां से फिर से सेम जो टावर का टॉप था ना उसे ऑब्जर्व किया। तो इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना हो गया बेटा, 35 डिग्री, ठीक है। नाउ अब यहां पे तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। अब देखो बेटा, हम डायग्राम हो गया हमारा। नाउ इसका नेम दे देते ए, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड दिस इज ए डी पॉइंट, ठीक है। ये डायग्राम में हमें कितने ट्रायंगल मिले हैं, 2 ट्रायंगल। कौन से 90 डिग्री के साथ हमें कितने ट्रायंगल मिले, 2 ट्रायंगल 90 डिग्री के साथ। पहला ए बी सी फर्स्ट ट्रायंगल, और सेकेंड ट्रायंगल कौन है, ए बी डी, ठीक है। हम वो दोनों ट्रायंगल में हमारे जो थ्योरम्स है, मीन्स ये हमारा रेशोज वाला जो है ना, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, वो अप्लाई करेंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना है। और हमें क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ये हो गया, यहां से यहां तक क्या थी, रिवर थी ना, ठीक है। पॉइंट सी टू बी, बी टू सी क्या थी, रिवर। तो ये हो गया हमारे विड्थ ऑफ द रिवर, लेट कंसिडर एक्स, एंड हाइट ऑफ द टावर लेट कंसिडर बी वाई। ये सारा हमें यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। चलो लिखते हैं अभी। लेट ए बी बी दी हाइट ऑफ द टावर therefore AB is equals to y meter. Let BC be the width of the river. Therefore BC is equals to x meter. Now let CD with the distance traveled by man is, अगर आपको मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स लेना है, मीन्स ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आउट ऑफ 4 चाहिए, तो ये सारा लिखना ही पड़ता है। देयरफॉर यहां पे सीडी का लेंथ कितना हो गया बेटा, 50 मीटर। अब एक बात बताओ, टोटल तुम्हारा बीडी क्या हो जाएगा, टोटल बीडी, बीडी का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 50 प्लस एक्स। ये हो गया हमारा टोटल लेंथ ऑफ बीडी। नाउ यहां पे निकाल लेते हैं बीडी अकॉर्डिंग टू डायग्राम, बीसी प्लस सीडी, और ये क्या है, कोलिनियर है, बी कॉमा सी कॉमा डी। बीसी, बीसी इज 50 एंड सीडी इज एक्स। तो ये हो गया बीडी टोटल कितना, 50 मीटर, 50 प्लस एक्स मीटर। नाउ अब सिंपल ही है। अब ट्रायंगल में आते हैं, कौन से दो ट्रायंगल थे हमारे पास, ए बी सी एंड सेकंड वन इज ए बी डी। चलो फर्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं।
इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 61 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 61 डिग्री। अब 61, 35 ये सारे जो भी वैल्यू आएगा इसका, ये स्टैंडर्ड वाला नहीं है ना, तो ये वैल्यू तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गिवन होगा या तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक है, एग्जाम में। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, देखो 61 के सामने वाला ये होता है अपोजिट, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, और जो बचता है जिसके ऊपर हमारा एंगल है वो होता है एडजेसेंट। तो यहाँ पे देखो अपोजिट और एडजेसेंट, ठीक है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे अपना टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ओ ए ओ एच एच ए वाला, ओ ए ओ एच एच ए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो ये टेबल में अपोजिट और एडजेसेंट में रिलेशन कौन सा रेशियो दिखा रहा है, अपोजिट और एडजेसेंट में रेशियो जो दिखा रहा है वो है टैन थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे टैन थीटा यूज कर रहे हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अपोजिट, अपोजिट का नाम क्या है ए बी, और एडजेसेंट क्या है बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी वी कंसिडर एज एक्स, नहीं ए बी इज कंसिडर एज वाई एंड बी सी इज कंसिडर एज एक्स। अब देखो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं टैन, ये नेक्स्ट स्टेप में ही पुट कर दो। टैन थीटा मीन्स टैन 61 डिग्री, ए बी हमने क्या कंसिडर किया वाई एंड बी सी इज एक्स। तो टैन 61 का वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में होगा, टैन 61 इज 1.8 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। थीटा कितना डिग्री था, 61 डिग्री, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना है 61। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 1.8x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। इसे नंबर ये y का वैल्यू हो गया हमारा 1.8x, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देखो बेटा अभी सेकेंड ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और एक ट्रायंगल कहां पे, ये वाला ए बी डी। वैसे ए सी और डी ट्रायंगल हमने कंसीडर क्यों नहीं किए, कि वो ट्रायंगल में हमारा 90 डिग्री एंगल ही नहीं आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है। तो ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, नॉट ए सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पे इसलिए हम ए बी डी में अभी अप्लाई करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। अब देखो बेटा सेम यहां पे भी कंसेप्ट है, इसका अपोजिट कौन है ए बी, ठीक है, ये हमें निकालना है, ये हमारे काम का है। और हमारे काम का क्या है बी डी, टोटल बी डी हमारे काम का है। तो हमें अपोजिट और एडजेसेंट से काम है, ठीक है ना, काम किससे है, अपोजिट और एडजेसेंट। और अपोजिट और एडजेसेंट जो रेशो हमें रिलेशन दिखाता है वो रेशो का नाम है टैन थीटा, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं टैन थीटा। देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी अपॉन बी डी। देयरफॉर टैन थीटा 35 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी वाई अपॉन बी डी 50 प्लस एक्स, क्लियर है। देयरफॉर यहां पे भी हम अभी देखो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 50 प्लस एक्स ये टोटल एक टर्म है। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan 35 डिग्री का वैल्यू है तुम्हारे पास 0.7, 0.7 इज इक्वल्स टू y अपॉन 50 प्लस एक्स। यहां पे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 प्लस 0.7 इन ब्रैकेट 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब देखो ये तो आ गया हमारा कैलकुलेशन, बट एक्चुअली ये सॉल्व करके भी क्या करोगे,
इससे अच्छा है ये y की जगह तुम्हारा वैल्यू आया था ना 1.8x, ठीक है, फ्रॉम 1 से, तो यहां पे पुट कर देते y का वैल्यू 0.7 50 प्लस x, और y का वैल्यू कितना आया था बेटा हमारा 1.8x, यही है ना y का वैल्यू 1.8x, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, y का वैल्यू कितना है 1.8x, तो इसलिए यहां पे ये आया ना। देयरफॉर सॉल्व करते हैं अभी। 0.7 इंटू 50 इज 350, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट मीन्स एक्चुअली वहां पे आंसर आ गया 35 प्लस 0.7x इज इक्वल्स टू 1.8x, ये आ गया हमारा 35 इज इक्वल्स टू 1.8x माइनस 0.7x। यहां पे देखो अभी x x है तो इसका कैलकुलेशन हो सकता है, और पॉइंट वाला कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये है गया 8 माइनस 7 इज 1, और ये 1 का 1 मीन्स आंसर इज 1.1, और साथ में क्या था x, ठीक है। ये आ गया हमारा 35, 1.1 जैसे नीचे आया इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो डिनोमिनेटर में इधर आ गया x, तो ये एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो वो पॉइंट रिमूव करने के लिए हमने ऊपर एक जीरो ऐड कर दिए, और ये हो गया हमारा 11 इज इक्वल्स टू x। देयरफॉर यहां पे आंसर कितना आता है 31.82 इज इक्वल्स टू x, तो x का एक्चुअली वैल्यू कितना है हमारा 31.82, और x हमारा क्या है विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, तो विड्थ ऑफ द रिवर इज 31.82। नाउ वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, उसके लिए हम x इक्वल्स टू 31.82 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन था y इक्वल्स टू 1.8x, x का वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया 1.8 इंटू x का वैल्यू कितना है 31.82, और देयरफॉर y का हमें आंसर मिलता है, y का आंसर आता है 57.28 मीटर, एंड देयरफॉर लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर is 57.28 meter and width of the river is 31.82 मीटर। यहां पे भी मीटर लिखना ही है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, पेज नंबर 135, एग्जांपल 4। Roshni saw an eagle on the top of a tree at an angle of elevation of 61 degree. While she saw standing at the door of her house, she went on the terrace of the house so that she could see it clearly. The terrace was at height of 4 meter. While observing the eagle from the angle of elevation was 52 degree. What height from the ground was the eagle? ठीक है, अब क्वेश्चन पहले समझ लो और उसके साथ डायग्राम पहले, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डायग्राम। अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसका बेस्ड आपको ओवरव्यू चाहिए तो ये आपके टेक्स्ट बुक के कवर पे भी है। नेक्स्ट हमारा डायग्राम क्या है, रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है, उसने ईगल देखा टॉप ऑफ द ट्री, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप ऑफ द ट्री के लिए ट्री होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, यहां से उसने ये ईगल देखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री। अब एक्चुअली क्या होता है, while she saw and standing at the door of her house, she went on the terrace of the house so that she could see it clearly. The terrace was at height of 4 meter. While observing the eagle from there, the angle of elevation was 52 degree. अब क्या होता है, उसको यहां से क्लियरली नहीं दिखाई देता, तो वो क्लियर देखने के लिए एक्चुअली ईगल को
अपने टेरेस पे जाती है, घर के ऊपर, तो वहां पे उसके घर की जो हाइट है वो हमें दी है कितना, 4 मीटर, और वहां से वो ईगल को देखती है। जब वहां से ईगल को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 52 डिग्री। ठीक है, ये बन गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इज 52 डिग्री। तो डायग्राम में अब हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं, ए बी सी डी क्या क्या है, ए बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट। ठीक है, डायग्राम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ए सी ये क्या, हाइट ऑफ द ट्री है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, यहां से वो ईगल देख रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, उसे घर के फ्रंट डोर से बराबर नहीं दिखा, इसलिए वो ऊपर जाके देखना चाहती थी। तो जब वो ऊपर गई तो वहां पे हमें क्या गिवन दिया उसने, हाइट ऑफ द उसका हाउस मीन्स हाइट ऑफ टेरेस, टेरेस का जो था वो है 4 मीटर। फिर वहां से उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 52 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एट वॉज हाइट फ्रॉम द ईगल वॉज द, मुझे ईगल एक्चुअली कितने हाइट पे है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड मीन्स एक्चुअली हम टारगेट क्या रखते हैं, हमारा हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये डीई दिख रहा है, डीई ये 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर आता है। क्यों, क्योंकि बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल होने से क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और नेक्स्ट कंसीडर करते हैं, ये सी डी एक्स कंसीडर किया हमने, तो ये भी एक्स आएगा। ठीक है, ये इसलिए कंसीडर करना पड़ रहा है, यहां पे जो दो ट्राइंगल 90 डिग्री के साथ जो मिल रहे हैं हमें, वो दो है। देखो कौन से दो है, ए सी डी, दूसरा वाला ट्राइंगल है ए बी ई। क्लियर है, अब और बी ए का डिस्टेंस कंसीडर करते हैं वाई, तो टोटल एसी का डिस्टेंस ये कितना हो गया बेटा हमारे लिए, 4 प्लस वाई मीटर। ये हो गया हमारा टोटल एसी का डिस्टेंस। अभी सॉल्व करते हैं, कितने ट्राइंगल है 90 डिग्री वाले, दो ट्राइंगल तो दो बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो मिलता है उसे सॉल्व करते जाओ, बस सॉल्व करते। सॉल्यूशन पहले लिखना पड़ेगा हमें, कौन सा क्या है, तो सॉल्यूशन लेट AC with the height of the tree नेक्स्ट, therefore AC is equals to क्या आ गया बेटा हमारा, 4 प्लस वाई मीटर। उसके बाद लेट CD with the distance between रोशनी एंड ट्री। तो ये कितना है डिस्टेंस, CD इज इक्वल्स टू एक्स। नाउ फ्रॉम फिगर, यहां पे एक और लिख लो, लेट DE with the height of the house कितना है, 4 मीटर, therefore DE is equals to 4 मीटर। now from figure हमें क्या मिलता है, फिगर में क्वाड्रिलैटरल BCDE इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू DE, DE इज इक्वल्स टू 4 मीटर, और दूसरी अपोजिट साइड कौन सी है, CD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू x मीटर। अब स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला था दो ट्राइंगल, दोनों में हमें हमारा टारगेट है बस कि हमें यूज करना है पाइथागोरस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ इन ट्राइंगल ACD
एंगल ADC इज इक्वल्स टू 61 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 61 डिग्री आ गया। अब देखो बेटा हमें दिया क्या है, हमें गिवन क्या है, गिवन है अपोजिट, ये हमें पता है AC और CD पता है, हमें हाइपोटेन्यूज वगैरह पता ही नहीं है तो उसके साथ हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये वाला x इधर का ये टोटल BE का है, उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये x ये टोटल BE का है। अब देखो हमारे पास सिर्फ गिवन क्या है, अपोजिट और एडजेसेंट, गिवन वो भी नहीं है बट जो भी वैल्यूज है वो अपोजिट और एडजेसेंट की है, और अपोजिट और एडजेसेंट में रिलेशन दिखाने का काम करता है tan थीटा। तो ये आ गया हमारा देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट आ गया AC अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या आ गया हमारा CD। अब वैल्यू पुट करते हैं tan 61 डिग्री इज इक्वल्स टू AC, AC कितना है, AC 4 प्लस y अपॉन CD, CD कितना है टोटल x। देयरफॉर tan 61 का वैल्यू उसने गिवन दिया ही होगा, tan 61 डिग्री इज इक्वल्स टू 1.80, ये आ गया हमारा 4 प्लस y अपॉन x। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो यहां पे आ गया 1.80x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, 1.80x का ये जो 4 है इधर ला लेते हैं, 1.80x प्लस 4 है तो इधर आके -4, उधर बचा है राइट हैंड साइड में y, तो हमें y का वैल्यू मिल गया बेटा, y इज इक्वल्स टू क्या मिला है, 1.80x -4, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE, तुम्हें इसमें ट्राइंगल सिर्फ वही दिखना चाहिए जहां पे 90 डिग्री है, बस बाकी कुछ नहीं। ये पहला हो गया ACD, अब दूसरा दिखना है ABE, इन ट्राइंगल ABE एंगल AEB इज इक्वल्स टू 52 डिग्री, देयरफॉर थीटा कितना आया हमारा 52 डिग्री। तो यहां पे देखो अपोजिट और एडजेसेंट से काम है, ठीक है, ये हमारा x है टोटल BE हमारा क्या है, BE और x, ठीक है। तो ये हमारा अपोजिट और एडजेसेंट से काम है और ये रेशियो प्रोवाइड करता है tan थीटा, तो इसलिए यहां पे हम यूज कर रहे हैं बेटा tan थीटा। Therefore tan theta is equals to opposite upon adjacent AB upon BE। तो tan theta, tan 52 डिग्री, AB is y, BE x, ठीक है। tan 52 का वैल्यू दिया होता है, tan 52 is given, tan 52 is 1.28 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा y अपॉन x, देयरफॉर 1.28 x इज इक्वल्स टू ये आ गया हमारा y। अब देखो बेटा जो हमारा फर्स्ट है ना, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देना है, तो यहाँ पे तुम्हें y का वैल्यू पता है कितना, 1.80x -4, तो यही वैल्यू हम y का पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y का वैल्यू 1.28x इज इक्वल्स टू y का वैल्यू कितना है, 1.80x -4, 1.80x -4, और ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। नाउ जैसे ही हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो 1.80x उसे इधर लेके आओ, x को, x वाला जो टर्म है 1.80x वाला, इधर आके प्लस का माइनस मीन्स राइट लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का क्या हो जाएगा, वो माइनस, इज इक्वल्स टू बचता है -4। यहां पे सेम कंसेप्ट है 1.80, अब सब्सट्रैक्शन 1.80 माइनस 1.28 ही होगा, ये 10 2 8 2 हो गया, ये 7 2 5 मीन्स 0.52, क्लियर है।
बट साइन ऑफ बिगर नंबर के हिसाब से -0.52x इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद इज इक्वल्स टू -4, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही गया। अब देखो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल्स टू 4/0.52, ये आ गया हमारा। अब देखो यहां पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है बेटा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 0 ऊपर ऐड कर देते और इसको 52 कर देते। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, y इक्वल्स टू 1.80x माइनस 4, 1.80 इंटू x है ना, तो x का वैल्यू कितना है 400/52 और ये आ गया -4 इज इक्वल्स टू 1.80 मीन्स एक्चुअली 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो उसके पॉइंट्स को हम कैंसिल करना है, तो अपॉन डिवाइड में 100 आ जाएगा इंटू 400/52 -4, ये 0 0 कैंसिल, तो 180 इंटू 4 इज 720 और डिवाइड बाय 52 -4। तो अब देखो बेटा यहां पे 720/52 इज इक्वल्स टू 13.8 आता है। ठीक है, और -4 इज इक्वल्स टू 9.8, तो ये आ गया हमारा आंसर y का। बट एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 ना, तो हम इसे कंसीडर करते। इवन कभी एग्जाम में तुम 9.8 भी लिख के 4 के साथ एडिशन करते तो भी करेक्ट आता, क्योंकि हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मींस हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। 10 मीटर फाइंड आउट करते हैं AC का वैल्यू। टोटल AC मींस क्या है हमारा 4 + y, 4 + y का तो अभी है 10 इज इक्वल्स टू 14 मीटर। देयरफॉर क्या आ गया हमारा, द ईगल वॉज एट हाइट ऑफ, द ईगल वॉज एट height of 14 मीटर। ठीक है, कितना मीटर, 14 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर है। नेक्स्ट, सॉल्व एग्जांपल एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, पेज नंबर 136, एग्जांपल 5। अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म. Its broken upper part was an incline. Its top touched the ground, making an angle of 30 degrees with the ground. The distance from the foot of the tree and the point of where the top touched the ground was 10 meter. What was the height of the tree? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एक ट्री था, ठीक है, अब तूफान की वजह से ये ट्री टूट गया। ठीक है, जैसे ये टूटेगा तो इसका टॉप जो है, ये टॉप ये ग्राउंड को टच हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो ये ग्राउंड को जैसे ही टच होता है तो ऐसे कुछ डायग्राम बना है, तो इसके हिसाब से उसने वैल्यू दिया है। अब क्या बोला है, अ ट्री था, इट्स ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, एंड जब इसका टॉप ग्राउंड को टच हो रहा है तो यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है वो है 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। नाउ अब बोला है द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच ग्राउंड वॉज 10 मीटर। ये फुट ऑफ द ट्री है और उसका टॉप का जहां पे टच हुआ है ग्राउंड का, उसका डिस्टेंस उसने दिया है 10 मीटर। नाउ ये हो गया, हम इसको नेमिंग कर देते ए, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, अब देखो बेटा, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करने के लिए सिंपल एक लॉजिक है। ये ट्री है, ठीक है, यहां से ये टूट के नीचे आ रहा है, मींस जितना ऊपर होगा उतना ही तो नीचे टूटेगा ना। ठीक है, ट्री का एक्चुअली लॉजिक क्या है, जितना ऊपर था उतना ही तो नीचे आएगा।
मीन्स ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस होता है। ये बढ़ेगा थोड़ी, टूटने के बाद बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। मीन्स एक्चुअली जहां से टूटेगा इतना पार्ट, वही पार्ट सेम पार्ट नीचे आएगा। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए ए बी निकालना है और बी सी निकालना है और फिर दोनों की एडिशन करना है। क्लियर है? ए बी निकालना और बी सी निकालना और दोनों की एडिशन करना है। ए बी तो हम ऐसे फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे कोई ट्राइंगल क्रिएट नहीं हो रहा। तो हम ए बी की जगह हम फाइंड आउट करेंगे बी डी। क्यों बी डी फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि बी डी और ए बी का लेंथ तो सेम ही होगा ना, जितना पार्ट ऊपर होगा उतना ही तो नीचे गिरेगा। ठीक है, इस वजह से हमारे ये ट्राइंगल में, ए सी डी ट्राइंगल में हमारे दो टारगेट है, एक बीसी फाइंड आउट करना है और एक बीडी फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट AC be the height of the tree total height of tree is AC. ठीक है, now next let AB and let BD be the broken part of the tree and it is equals to, therefore BD is equals to AB. ठीक है, जितना ऊपर होगा उतना ही तो नीचे टूट के आएगा, तो इसलिए ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हो गया सारा। ठीक है, इन ट्राइंगल let DC be the distance between foot of the tree, distance between foot of the tree and top touches the ground. Top touch the ground. तो इसका डिस्टेंस कितना है DC का? Therefore DC is equals to 10 meter. Consider in triangle BCD. हमारे दो टारगेट है, एक तो BC फाइंड आउट करना है और BD फाइंड आउट करना है। तो पहला टारगेट रखते हैं BC को। ठीक है, in triangle BCD, angle BDC is equals to 30 डिग्री। अब देखो बेटा, पहला टारगेट हमने जैसे BC का टारगेट रखे, BC का टारगेट रखे मीन्स क्या? अपोजिट। ठीक है, और हमें गिवन क्या है? एडजेसेंट। अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो कौन प्रोवाइड करता है? tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा is equals to opposite is BC and adjacent is CD. Therefore tan 30 degree is equals to BC. BC तो हमें फाइंड आउट करना है और CD का वैल्यू है 10 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3 is equals to BC upon 10. Now क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 10 is equals to √3 BC. Therefore 10/√3 is equals to BC. तो ये आ गया हमारा BC का वैल्यू 10/√3. Now next target is our BD. Now in triangle BCD, angle BDC is equals to 30 डिग्री। अब देखो बेटा, BD निकालना है। BD मीन्स क्या होता है? हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है और हमारे पास क्या है? एडजेसेंट। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है और हमारे पास है एडजेसेंट।
हाइपोटेनियस और एडजेसेंट का रेशो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉस थीटा। तो इस बार हम यूज क्या करेंगे? कॉस थीटा। कंपलसरी नहीं है कि हर बार tan थीटा ही आएगा। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स BC अपॉन हाइपोटेनियस इज BD। देयरफॉर cos 30 डिग्री DC हो गया 10 और BD हमें फाइंड आउट करना है। cos 30 कितना आएगा? √3/2 is equals to 10 upon BD. Now cross multiply √3 BD is equals to 10 into 2. Therefore √3 BD is equals to 20 और यही आता है BD अपॉन 20 अपॉन √3। तो ये आ गया हमारा BD मीन्स एक्चुअली BD इज इक्वल्स टू क्या था हमारा? देयरफॉर AB का भी वैल्यू क्या आएगा? 20 अपॉन √3 सिंस BD इज इक्वल्स टू AD से आया ये। नाउ हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री इज AC। देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू क्या होगा? AB प्लस BC। तो AB का वैल्यू इज 20 अपॉन √3 और BC का वैल्यू कितना है? 10 अपॉन √3। अब ये आ गया हमारा कॉमन, √3 कॉमन हो गया क्योंकि उसका बेस सेम है और ये 30 इज इक्वल्स टू ये 20 प्लस 10 मीन्स 30 अपॉन √3। अब इसका हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मीन्स जो ऊपर जो √3 नीचे है डिनोमिनेटर में उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया 30 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3। अब ये 3 के साथ ये 30 गया तो यहाँ पे आया 10। तो 10 √3 इज योर आंसर। बट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो √3 का 10 इंटू 1.73 तो तुम्हें AC का वैल्यू मिलता है। Therefore AC is equals to 17.3 meter and therefore the height of the tree is 17.3 meter.